जय हिंद दोस्तों। बीसी शर्मा आपको पता होगा एनएफआईआर के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि एनसीजेसीएम के साइड से हमने फिटमेंट फैक्टर 8वां पे कमीशन में 3.833 मांगा है, बिल्कुल जस्टिफाइड मांग है। जी हाँ दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ आपका बैठक हुआ, पंकज पुलक घोष या फिर रंजना प्रकाश देसाई 8वां पे कमीशन के चेयर पर्सन के साथ आपका बैठक हुआ, तो क्या वो इस पर सहमति जताए हैं? तो उनका कहना साफ था कि देखिए, कोई भी 7वां पे कमीशन में इसके माथुर साहब हों या फिर अभी रंजना प्रकाश देसाई हों, पुलक घोष हों, पंकज जैन हों, सबने उनका मेमोरेंडम लिया है और तत्क्षण कोई भी नहीं बताता कि हाँ ये लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी सभी जगह पर जाके मेमोरेंडम लिया जा रहा है। यूनियन संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर के साथ बैठक चल रहा है और सबसे मेमोरेंडम लिया जा रहा है, सबसे डाटा लिया जा रहा है। तो ये उनका काम है कि डाटा लेते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं और तब जाके फाइनल रिपोर्ट जमा होगा, उसमें फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा। ये तो मांग है कि मांग आप करेंगे तभी जाकर सरकार आपको देगी, ये बीसी शर्मा भी बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ टॉक पर आप उनका भाषण सुन सकते हैं। डायरेक्ट उनका कहना था कि 3.833 फिटमेंट फैक्टर जो हमने मांगा है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि अभी फैमिली यूनिट 5 किया जाएगा, माता पिता की जिम्मेदारी भी कर्मचारियों के ऊपर है, तो उस हिसाब से 67% तो ऐसे ही बढ़ जाता है। इसके अलावा जो महंगाई है, उस महंगाई को झेलने की क्षमता कर्मचारियों में अब नहीं रह गया है। और ये जो 10 साल पर पे कमीशन बनाते हैं, इसको कहीं नहीं 5 साल पर कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये भी मांग बीसी शर्मा उठा रहे हैं कि ये जो पे कमीशन बनता है 10 साल पर, इससे काफ़ी डिले हो जाता है, इसीलिए 5-5 साल पर ये पे कमीशन लागू होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ताकि महंगाई को सरकारी कर्मचारी आसानी से झेल सके और अपना जीवन स्तर उसी के अनुरूप ढाल सके। अभी क्या है, परचेजिंग पावर सरकारी कर्मचारियों के पास नहीं के बराबर है, तो वो किस हिसाब से मार्केट से सामान खरीदेंगे, चाहे तो कार लेना हो, बाइक लेना हो, या ज़रूरतमंद की चीज़ें जो घर के लिए ग्रोसरी आइटम हो, या फिर मेडिकल सुविधा। मान लीजिए उनके घर में अगर कुछ ऐसा पड़ गया ज़रूरत, तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका वेतन ही जस्टिफाइड नहीं है। अभी 7वां पे कमीशन के हिसाब से अभी आपको वेतन जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि 10 साल में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई काफ़ी बढ़ गया है, चरम सीमा पर पहुंच गया है। और उसको देखते हुए बीसी शर्मा ने भी जो मांग किए हैं फिटमेंट फैक्टर, वो एक्वायर्ड फार्मूला, न्यूट्रिशन, जीवन स्तर, सब कुछ को देखते हुए मांगा गया है। फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग की गई थी, तो ये सब चीज़ें मिलाकर जस्टिफाइड मांग है। अब सरकार कितना देगी, देखिए आने वाला वक्त में पता चलेगा। हम ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो आपको बरगला दें, कुछ भी बता दें। जो सच्चाई है, जो धरातल पर चल रहा है 8वां पे कमीशन में, वही हम आपको बताएंगे। आपको बताए थे पहले भी कि ये जुलाई का महीना है, उड़ीसा में बैठक होना बाकी है और पश्चिम बंगाल में बैठक होना बाकी है। 6-7 जुलाई को उड़ीसा भुवनेश्वर में होगा बैठक और 10 के आसपास पश्चिम बंगाल में बैठक है। अभी 22-23 जून को लखनऊ में बैठक हो चुका है। इससे पहले भी दिल्ली, पुणे, जम्मू कश्मीर सब जगह बैठक हो चुका है। लगभग पूरे देश में बैठकों का दौर हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशन अपना मेमोरेंडम, अपना रिपोर्ट, जो भी बात बोलना था 8वां पे कमीशन के सामने रख दिया है। 8वां पे कमीशन रिपोर्ट बना भी रहा है, लेकिन अब आपको बता दें, जो 18 महीने का वक्त मांगा गया था, बीसी शर्मा जो बता रहे हैं, उनका कहना है कि 18 महीने नहीं लगेगा, उससे पहले ही रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। भगवान करे उनके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि अगर 18 महीने से पहले रिपोर्ट बन जाता है तो सिफारिश लागू होने में 2-3 महीने और लगेगा, जैसा कि मंजीत सिंह पटेल ने भी बोला। और कल के डेट में बीसी शर्मा जो वर्किंग प्रेसिडेंट है एनएफआईआर का, वो भी बता दिया कि 18 महीने से कम वक्त में भी रिपोर्ट तैयार हो जाएगा और सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा। अब फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है, तो देखिए न्यूज़ वाले भी कम नहीं हो, डायरेक्ट पूछ दिए कि क्या प्यून लेवल के कर्मचारी जो लेवल 1 में भर्ती होंगे, क्या उनका भी सैलरी 1 लाख रुपया महीना होगा? तो बीसी शर्मा ने डायरेक्ट बोला कि जो अभी जस्टिफाइड होगा वही सरकार भी तय करना पड़ेगा, सरकार को भी।
ये डायरेक्ट ये नहीं है कि 18,000 मिनिमम सैलरी है सीधे 1 लाख हो जाएगा। देखिए सरकार भी चीज़ें को देखती है, वित्तीय बोझ को देखती है, तो ये चीज़ें सामंजस्य बढ़ाने की बात है। 2.57 जो 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर मिला था उससे कम लेने की बात ही नहीं है, और 3.833 यानी कि 2.57 से लेकर 3.833 तक के बीच में ही फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जो यूनियन संगठन है उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर 2.57 से कम मिला तो हम लेंगे ही नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सामने बैठ जाएंगे भूख हड़ताल पर। अगर ये बात यूनियन संगठन बोल रही है इसका मतलब कुछ न कुछ इसमें भी कारण है, क्योंकि 2.57 से नीचे जाने पर आपका जो है वेतन जो सैलरी है और पेंशनर का पेंशन है वो जस्टिफाइड नहीं होगा अभी के महंगाई के हिसाब से। आप देख लीजिए देश में कई चीज़ें, हर एक चीज़ का दाम बढ़ चुका है, हर एक चीज़ का। पेट्रोलियम का दाम 112 रुपये लीटर, अभी 5 रुपया घटाया है। गैस जो कमर्शियल गैस है शायद 183 रुपया घटाया है, लेकिन फिर भी हर एक चीज़ का दाम बढ़ा, डायरेक्ट 3 गुना दाम बढ़ा है। तो क्या सैलरी 3 गुना बढ़ी है सरकारी कर्मचारियों का? आटा, चावल, दाल, हर एक चीज़ का दाम 3 गुना हो गया है। पहले आटा 20 रुपये केजी मिलता था, अभी आटा 50 रुपये केजी मिलता है। तो आप सोचिए कि क्या आपका सैलरी उस हिसाब से बढ़ा है? तो आप बोलेंगे नहीं सर। तो बताइए आपका जीवन यापन कैसे गुजर रहा है फिर? वो 7वां वेतन आयोग के जो मिनिमम सैलरी 18,000 का है, क्या वो जस्टिफाइड है? देश भर के सभी कर्मचारी अपना जवाब जरूर देंगे। उनका साफ कहना होगा कि मंथ में जिस समय सैलरी आती है उस समय तो बल्ले बल्ले है, लेकिन मंथ के एंड तक उनको कर्ज लेना पड़ता अपना जीवन यापन गुजारने के लिए। तो परचेजिंग पावर जीरो हो गया उनका, वो बाहर बाजार से कोई सामान खरीद नहीं सकते, वो इस स्थिति में आ गए हैं, कंजूसी से अपना घर चला रहे हैं। तो ये स्थिति है, काफ़ी दयनीय स्थिति है, और इसको देखते हुए सरकार को अधिक से अधिक वेतन देने की ज़रूरत है, ताकि परचेजिंग पावर यानी क्षमता, पॉकेट में ज़्यादा पैसा आएगा तभी वो सरकारी कर्मचारी मार्केट में लगाएगा, और मार्केट में जब लगेगा तो अर्थव्यवस्था भारत का चल पड़ेगा। और ये भी सोचना पड़ेगा सरकार को। जहाँ दोस्तों पहले रेल में कर्मचारी 15-16 लाख हुआ करते थे, अभी मात्र घट करके 11.5 लाख हो गए हैं, और वही कर्मचारी अभी वंदे भारत और नई अमृत भारत, नमो भारत, कई तरह की ट्रेनें चला रहे हैं। सोचिए कितना बर्डन होगा उनके ऊपर। तो अगर उनका सैलरी सही से नहीं मिले और जो महंगाई अभी चल रहा उस हिसाब से उनको अगर सैलरी नहीं मिले तो क्या उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? तो ये सोचना पड़ेगा सरकार को, यानी मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर देना पड़ेगा। और ये बात भी बताए कि 8वां पे कमीशन का लाभ कब तक मिलेगा। देखिए 8वां पे कमीशन का लाभ जिस हिसाब से बीसी शर्मा बता रहे हैं, उनका कहना है कि 2027 में मिलना चाहिए, क्योंकि 2027 में अगर पॉलिटिकली हिसाब से आप सोचें, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, तो हो सकता है 8वां पे कमीशन का वेतन, सैलरी, पेंशन का लाभ आपको 27 में मिल जाएगा। अब 27 में कब तक मिलेगा? मंजीत सिंह पटेल के अनुसार तो अप्रैल 2027 से बात बोल रहे हैं। बीसी शर्मा जब बताए तो बीसी शर्मा भी बोले कि लगभग उसी का आसपास डेट बता रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि लगभग आधा 2027 का बीत जाएगा, तभी जाकर सैलरी और पेंशन का लाभ आपको मिलेगा 8वां वेतन आयोग का। तो इसीलिए कहते हैं इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर करिए, बहुत जल्द आपको लाभ मिलेगा। और जिस हिसाब से बीसी शर्मा बता रहे हैं, हो सकता कुछ सही बात बता रहे होंगे, क्योंकि यूनियन संगठन में उनका सीधे NCJCM के मेंबर हैं, वो सीधे बातचीत करते हैं सरकार से। मंजीत सिंह पटेल का तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है सरकार से। तो ये जो लोग बात बोल रहे हैं उसमें 100% सच है, इस बात को आप मान लीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए दबा के। जय हिंद।